और तुमने देखा मंदिर में जाके जैसे कि नमाज पढ़ रहे हैं ऐसे करके बैठ जाते हैं। अच्छा। देखा होगा आपने। अच्छा। वरना हिंदू धर्म में कैसे किया जाता है, हाथ कैसे जोड़ा जाता है, ऐसे। और हमेशा एक बात बताओ, कोई भी आशीर्वाद दे हमें अगर इस हाथ को उठाएंगे इसको। लॉकडाउन में आदमी भूखे मर जाते हैं, अगर घर घर रहकर राशन पहुंचाया किसकी वजह से? बीजेपी। अच्छा। लॉकडाउन में किसी के घर राशन नहीं पहुंचा। अच्छा। हिंदू के घर नहीं पहुंचा, मुसलमान के घर नहीं पहुंचा, सिख के घर या ईसाई के घर किसी के घर नहीं पहुंचा। और जब तक जिंदगी योगी बाबा ही रहेंगे वहाँ पे। दाढ़ी बढ़ाने से कोई बाबा थोड़ी बन जाता है। दाढ़ी तो मैंने देखी है बहुत से लोगों की वैसी भी बड़ी रहती है, वो बाबा बन गए। जब योगी है तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। एक तो पिताजी के रक्त तो था ही हिंदू मतलब इंडिया का, माता की वजह से वो विदेशों में ज्यादा सफर करके आया ना, वहाँ के बारे में उनको अच्छी जानकारी। जैसे कि प्रेम वो शाश्वत था, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पाकिस्तान 48 के पहले नहीं था, आज है, कल कोई नहीं रहेगा। राहुल गांधी जी अपनी यात्रा को रोके ना, वो इस्लामाबाद और कराची तक अपनी यात्रा पूरी करें, तब जाके ये होगा। सत्ता में आने की बजाय वो शादी पे ध्यान दे, अपना घर परिवार बसाएं, खुशी में जिंदगी जिए। हाथी को चींटी कहीं ना कहीं गिराती है, याद रखो। वो तो बोलता हूँ ना, देश में अगर गद्दार हैं तो चींटी गिरा देगी हाथी को। अच्छा। नहीं तो हाथी हाथी रहेगा। देखिए सब प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, अपोजिशन वाले भी रहते हैं। अब किसी को फायदा है, जैसे सपोज ये भाई हैं, इनको समाजवादी पार्टी से फायदा है, तो ये समाजवादी का, क्योंकि इनके भाई है समाजवादी पार्टी में। अच्छा। पर हमारे न तो किसी में राजनीति में आगे न कोई पीछे है, पर हम लोग जो ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस देखते हैं तो उस हिसाब से मोदी बेस्ट है। हाँ। उन्होंने देश के लिए क्या बेस्ट काम किया आपके साथ? बता रहा हूँ, देखिए भ्रष्टाचार के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आर्थिक विकास में जो काम कर रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आप देखिए देश की जो छवि बन रही है दूसरे देशों में, आज हमारी जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, उसके प्रति जो इतना काम किया जा रहा है। आर्मी को सबसे बड़ा मजबूत किया गया है। पाकिस्तान की हालत ख़राब है, दिवाली होने की घोषित पे है, आप लोगों को तो मीडिया में है। तो इन सारी चीज़ों को देखिए, मोदी इज़ द बेस्ट, समझ रहे हैं। तो हम लोग आम जनता को तो जो दिखता है वही उसी हिसाब पे बोलती है, बाकी अंदर तो हम लोग घुसे नहीं हैं। बाकी मुझे जो लग रहा है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आर्मी के मेरे कुछ मित्र हैं जो बताते हैं कि आर्मी को इतना पावर दिया गया है कि जितना कभी नहीं था। पहले पावर नहीं था आर्मी में? उनका कहना है, मैं तो नहीं हूँ आर्मी में। हमारी आर्मी में पावर है, लेकिन जो नेतृत्व है ना वो बहुत कमजोर था। हाँ, उनकी। और जो नए नए अपनी इक्विपमेंट्स ला रहे हैं आर्मी के लिए, उसको सशक्त किया जा रहा है। चाइना को टक्कर देने में लोगों की, यहाँ के पहले के प्रधानमंत्री की, मतलब एक समझिए कि हिम्मत नहीं रहती है। आज चाइना को बोलने में 10 बार सोचना पड़ता है। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि हमारी सेना, चाइना की सेना हमारी सेना को पीट रही है। राहुल गांधी का तो देखिए कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनको तो पप्पू कहा जाता है। अच्छा। उनका तो कोई देखिए, मैं नहीं, राजनीति में अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस को खत्म करने का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। खत्म करने का श्रेय? हाँ, खत्म करने का। बोलते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को और बूस्ट मिला है, उठा दिया है कांग्रेस। कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। ग्राउंड लेवल पे लोग कोई पसंद नहीं करते हैं। वो लोग जैसे आप और मैं हैं यहाँ पे, आप बात करने के लिए आ जाते हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने आ जाते हैं। अच्छा। राहुल गांधी, जो कांग्रेस खत्म हो रही है उसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। हाँ। अच्छा, तो राहुल, उनकी जगह पे अगर कोई अच्छा नेतृत्व होता ना तो कांग्रेस की ये हालत नहीं होती जो आज है। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी मोदी को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि सुधरी है, वो प्रधानमंत्री पद के लिए मतलब लायक हो गए हैं। हाथी और चींटी का फर्क है। हाथी और चींटी का? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सर, हाथी को चींटी कहीं ना कहीं गिराती है, याद रखो। वो तो बोलता हूँ ना, देश में अगर गद्दार हैं तो चींटी गिरा देगी हाथी को। अच्छा। नहीं तो हाथी हाथी रहेगा। हाथी ही रहेगा। 24 में मोदी। ओनली मोदी। हाँ भैया, क्या बोले थे अभी आपकी राहुल के बारे में? देखिए, राहुल गांधी की इच्छा शक्ति है ना, वो एकदम निचले लेवल की है। अच्छा। बिल्कुल, उनकी थिंक है ना, वो एकदम देश के, ऐसे लगता है, हो सकता है उनके अंदर राष्ट्रता हो, उनके अंदर कोई देशभक्ति हो, लेकिन लुकिंग लाइक नहीं, ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है उनके अंदर। बिल्कुल नहीं पड़ता। सीना फाड़ दे क्या देखने? नहीं दिखाई पड़ता है। देखा भी होगा, अगर हाथ जैसे कि हाथ जोड़ते हैं अगर हैगाबाजी की, और नेता हाथ कैसे जोड़े जाते हैं ऐसे, और राहुल गांधी क्या करते हैं देखो ऐसे करके। अच्छा। हाँ। और तुमने देखा मंदिर में जाके जैसे कि नमाज पढ़ रहे हैं ऐसे करके बैठ जाते हैं। अच्छा। देखा होगा आपने। अच्छा। वरना हिंदू धर्म में कैसे किया जाता है, हाथ कैसे जोड़ा जाता है, ऐसे करके, ना कि ऐसे करके ना। और हमेशा एक बात बताओ, कोई भी आशीर्वाद दे हमें अगर इस हाथ को उठाएंगे इसको। दाहिने हाथ आशीर्वाद किस हाथ से दिया जाता है? हमेशा दाहिने हाथ से। लेकिन उनका हाथ देखा होगा आपने, सदा यही हाथ उठेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा है, भारत तोड़ो यात्रा। भारत तोड़ो यात्रा? भारत तोड़ो यात्रा। कैसे? राहुल की भारत तोड़ो यात्रा शुरू से। देखो सुनो, कांग्रेस पे जब 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, वो अब क्या करेगी? 70 सालों देश का विकास किया कांग्रेस? क्या विकास किया था? बताओ तुम। विकास जो काम देख रहे हैं सब कांग्रेस ने किया था, बता रहे हैं। देखो सुनो, आज की डेट में अगर मैं सुनो, महंगाई आज से पहले इंसान सैलरी कितनी थी और आज कितनी है? अच्छा, मतलब सैलरी बढ़ी है महंगाई के हिसाब से? क्यों?
हर चीज में परिवर्तन है, बताओ। अच्छा, देखा जाए तो युवा को बेरोजगार होते जा रहे हैं। नहीं, बेरोजगार कौन सा है बताओ यहाँ? आज मतलब हर एक आदमी कुछ ना कुछ कर ही रहा है, बेरोजगार हो तो एक बात बताओ, लॉकडाउन में आदमी भूखे मर जाते हैं। अगर घर घर एक राशन पहुंचाया किसकी वजह से? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी की वजह से। बीजेपी की वजह से लॉकडाउन में किसके घर राशन नहीं पहुंचा? अच्छा, हिंदू के घर नहीं पहुंचा, मुसलमान के घर नहीं पहुंचा, सिख के घर या ईसाई के घर, किसके घर नहीं पहुंचा? कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं, बीजेपी के अंदर आज तक यही है, कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, मैं यूपी जिला अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से हैं? हाँ, यूपी योगी बाबा का क्षेत्र। योगी बाबा, और जब तक जिंदगी योगी बाबा ही रहेंगे वहाँ पे। योगी बाबा ही रहेंगे। योगी बाबा। और देश में तो देखो सुनो, मोदी बाबा है ही हैं, और आगे कोई भी आए। राहुल बाबा नहीं, हमारे योगी बाबा और मोदी बाबा। राहुल बाबा कुछ बन गया, दाढ़ी बड़ा हो गया। दाढ़ी बनाने से कोई बाबा थोड़ी बन जाता है। अच्छा। दाढ़ी तो मैंने देखी है बहुत से लोगों की वैसी भी बड़ी रहती है, वो बाबा बन गए। दाढ़ी बनाने से भी बाबा नहीं बनता। जी। जब योगी है तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। काम क्या करते हैं कौन? आप? मेरा टैटू बनाने का काम है। टैटू बनाने का काम है। तो मतलब खुश हैं आप अपने काम से? खुश हैं हम अपने काम से, क्योंकि कमा लेते हैं आप लोग। हाँ, पर्याप्त। अच्छा। अपने देखो सुनो, आज तक मेरे में ये नहीं है। देखो सुनो, हम एक देखो सुनो, मैंने भर्ती देखी, 5 साल भर्ती देखी थी। है, उसके बाद पढ़ाई मैंने की अखिलेश की सरकार में। अच्छा, है, अखिलेश की सरकार में क्या होता था कि नकल चली, पढ़ा हम मतलब जाए एग्जाम करें नहीं करें लेकिन पास हो गए। अच्छा, हुआ था नहीं? अगर कोई भी यूपी का हो तो बता देगा, अगर नहीं ऐसे पास हुए थे। और अब क्या और अब क्वालिफिकेशन है तो बंदा आएगा, पास होगा, वरना नहीं। अच्छा, सही बोल रहे हैं। शिक्षा का स्तर सुधार हुआ है। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा पे मैं प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। प्रकाश ऐसे डाल रहा हूँ कि सही बात, सत्य तो ये है कि राहुल गांधी जी अभी तक भारत की संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्रफल विस्तार और इतिहास भूगोल किसी से वाकिफ नहीं थे। अच्छा। पहली बार शायद वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा किए हैं। इतनी दूर की यात्रा में विभिन्न राज्यों को वो घूमे हैं। वो एक सर कह रहे थे वो पढ़े लिखे MBA क्वालिफाइड हैं, लेकिन वो मानवता को नहीं जान पाए थे। अच्छा। तो वो अब अपने भाइयों से मिले हैं। उनको ये लगा कि हमारा हिंदुस्तान कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एक है। अभी तक वो कश्मीर को क्या समझते थे, वो अपना हिस्सा नहीं जानते थे। उन्होंने दान में दे दिया था। अच्छा। कांग्रेसियों ने दान में दे दिया था। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो थी, वो कश्मीर जब गए तो उनको लगा हमारी भारत जोड़ो, मैंने भारत को जोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने फहरा के आए वहाँ पे। हाँ, झंडा फहरा के आए। उनको एक चीज की और थी, लोग क्या कहते थे कि जब राहुल गांधी जी कश्मीर जाने में इनको दिक्कत होगी, वहाँ लोग प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन ये खुशी से वहाँ पे रह के घूम के सब कुछ आए, अपनी सभाएं करके आए, तब जाके इनको महसूस हुआ है कि काम अच्छा हो रहा है, भारत जोड़ दिया गया। भारत जोड़ दिया गया। जी। वो तो पूरा तोड़ दिया गया नफरत में। नहीं, जोड़ा गया। और आपसे बताऊं, किसी कवि ने कही थी, एक कवि हमारे यहाँ के कुमार विश्वास जी, वो हमेशा शाश्वत विषयों पे जो सत्य है वो कविताएं उन पे लिखते हैं। तो हमारे आपस के किसी बंधु ने कही कि आप एक बात बताइए, आपने पाकिस्तान के ऊपर कभी कुछ क्यों नहीं लिखा? तो वो क्या कहते हैं ना, शाश्वत विषयों पे हम लिखते थे। आपसे कहें जैसे कि प्रेम, वो शाश्वत था, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पाकिस्तान 48 के पहले नहीं था, आज है, कल कोई नहीं रहेगा। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी अपनी यात्रा को रोके ना, वो इस्लामाबाद और कराची तक अपनी यात्रा पूरी करें, तब जाके ये होगा। कश्मीर उनको प्रधानमंत्री बनाओगे? प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो अब राजनीति छोड़ दें। अच्छा। वो सत्ता में आने की बजाय वो शादी पे ध्यान दें, अपना घर परिवार बसाएं, खुशी में जिंदगी जिए, और बाकी देश में खूब विकास हो। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो गुनाह है क्या? कुछ नहीं, देखना खुली आंखों से ख्वाब हम भी देखते हैं सब। कैसे हो सकता है? खुली आंखों से ख्वाब नहीं देखना चाहिए। अभी तो उनको बहुत कुछ सीखना है। क्या सीखना है उन्हें? हर चीज सीखना है। अभी तो वो पहली बार तो अपने देश को देखे हैं, जगह जगह घूम के आए कि उनको लगा कि हाँ हिंदुस्तान इतना बड़ा है। क्योंकि वो क्या करें, भारत से इसलिए वाकिफ नहीं थे। एक तो पिताजी के रक्त तो था ही हिंदू, मतलब इंडिया का। माता की वजह से वो विदेशों में ज्यादा सफर करके आया ना, वहाँ के बारे में उनको अच्छी जानकारी के बारे में कुछ बोल दीजिए अब। मोदी बाबा जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बता दीजिए हमें भी। आपके, क्योंकि आपको नहीं लग रहा अच्छा हो रहा। मेरी समझ से राम मंदिर का मुद्दा खत्म करना ये बहुत अच्छा रहा। धारा 370 हटा देना ये बहुत अच्छा रहा। आगे भी हर काम बहुत अच्छा हो रहा है। मंदिर बनाने से, धारा 370 हटाने से क्या फायदा हुआ है आपको? मंदिर बनाने से हमारी जो आत्मा पे चोट की जाती थी वो चीज खत्म हो गई। सत्य पे सिर्फ जानना है बस।
370 जो धारा हटाई गई, अभी तक आप सोचिए कि हिंदुस्तान जो भारत का एक भारत में कश्मीर भी अभिन्न राज्य था, अंग है, लेकिन अभी तक क्या था ना कि आप कहीं पे पैसे वाले, मेरे पास नहीं है, आपके पास पैसे थे, आप कहीं पे भी जमीन खरीद सकते थे, आप कश्मीर में नहीं खरीद सकते थे। लेकिन मोदी बाबा ने वो भी कर दिया, जाओ वहां ले लो। आप लोग क्या करोगे 24 में, ये बता दो। मोदी बाबा आएंगे, मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी।